सर्दी का मौसम आते ही कुदरत की ओर से बहुत सारी सब्जी फल आने लग जाते हैं। ये वो फल और सब्जियां होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उस मौसम के लिए आवश्यक है, ताकि हमको किसी प्रकार का वायरल बैक्टीरिया या जो बीमारियां उस मौसम में आती हैं उनकी रोकथाम कर सकें। ये मान लेते हैं कि ये दवाई नहीं है, बट ये भी आयुर्वेद कहता है कि ये दवाई हैं, ये हमारी बीमारियों से हमको बचाती हैं। और इसलिए कुदरत ने, जलवायु ने, मौसम ने हमको वैसी फल सब्जी मेवे मसाले जो कुछ कुदरत दे सकती है वो सब देती है। आज हम वीडियो के माध्यम से उस सब्जी का विवरण कर रहे हैं जो हम बड़े शौक से खाते हैं। उसकी सब्जी बनती है, सलाद के रूप में खाते हैं, उसका जूस पीते हैं। वो सब्जी है जिसको मूली कहते हैं। मूली, इसको इंग्लिश में रेडिश भी कहते हैं। ये कई प्रकार के मिनरल्स, विटामिन से भरपूर है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोराइन एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल भी है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त भी करती है। इसको खाने में कई तरीके से खा सकते हैं। इससे कद्दूकस करके उसका रस निकाल के पीने से भी सर्दी जुकाम में फायदा होता है। कब्जियत अगर किसी को होती है, पेट में गैस होती है, उससे भी आराम करती है। बट एक बात होनी चाहिए, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं सलाद के साथ। और जब भी मूली खाएं, मूली हमेशा सुबह के टाइम या दोपहर में भोजन के साथ खा लेनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो इसके जो हरे हरे पत्ते होते हैं उनका भी सेवन अवश्य करें। अगर उसके पत्ते सख्त हैं और खाने लायक नहीं हैं तो गुड़ का सेवन करें, जिससे मूली बड़े आराम से पच जाती है और ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। हमारे जैले तत्व जो हैं वो उनको बाहर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये भूख को बढ़ाती है। यहाँ तक भी ऐसा कुछ आयुर्वेद में और रिसर्च में पाया गया है, इसमें मोटापा भी कम होता है। मूली के रस में अगर सेंधा नमक मिलाकर और नींबू मिलाकर पिया जाए तो मोटापा कम होने की भी संभावना नजर आती है। जिनको मूत्र संबंधी प्रॉब्लम हो या पथरी हो गुर्दे में, इसके रस में सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से किसी भी प्रकार की मूत्र रोग में अगर कोई मार्ग में संक्रमण है, जैसे इन्फेक्शन है या पेशाब बनना कम हो गया है या कोई जलन, सूजन या कोई अन्य समस्या है, उसमें समाधान होना शुरू हो जाता है। ये लिवर और किडनी को मजबूत करती है, स्वस्थ रखती है, क्योंकि ये कब्ज और बवासीर का बहुत बड़ा इलाज है। और अगर आपने मूली खानी है तो उस पे हरा सेंधा नमक, मूली के हरे पत्ते, काली मिर्च और नींबू निचोड़ के उसको खाएं खाना खाने से पहले या खाना खाते समय, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। ये शरीर थकान को भी दूर कर देती है। गले में कोई दर्द हो, सूजन हो, त्वचा अगर सख्त हो गई है, रफ है, तो इसके अंदर बहुत फायदा करता है। यही नहीं, ये हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, भरपूर है। और एसिडिटी में इसके रस को मिश्री में मिलाकर खाने से या हिचकी में जब आए तो इसके पत्ते खाने से हिचकी में मिलाप हो। इसको कच्ची भी खा सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, इसका परोठा भी बना के खा सकते हैं। और इसके पत्ती, फूल, फली, बीज सभी खाने लायक हैं। ये पोटेशियम होने की वजह से इसके हृदय रोग में फायदा करता है। लेडीज को जो ल्यूकेरिया होता है उसमें भी आराम करता है। ल्यूकोडर्मा, जो सफेद दाग हो जाते हैं, उनमें भी इसको खाने से फायदा होता है। अब तो कैंसर के रोगियों को भी कहा जाता है कि मूली का प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और फॉलिक एसिड होता है। हमारी जो श्वसन प्रणाली है, जो चेस्ट की कंजेशन है, उसको भी साफ करती है और हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत फायदा करती है। यहाँ तक कि
डायबिटीज के पेशेंट को भी ये फायदा पहुंचाती है, उनके मधुमेह को कंट्रोल करती है। ये खून की मात्रा में शर्करा के अवशोषण को नियमित में करने में मदद करती है। हाँ, इस कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वक्त इसको किसी के साथ नहीं खाना चाहिए। उनमें मूली के साथ मछली का सेवन ना करें, मूली के साथ दूध किसी भी समय पर या किसी भी प्रकार से ना पिएं, चना की दाल या चना की सब्जी मूली खाते वक्त ना खाएं, और सबसे बड़ी चीज है कि मूली एक वक्त में ज्यादा भी ना खाएं, क्योंकि इससे मुंह और गले में दर्द और सूजन हो सकती है। औषधीय गुण होने से पुराने रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मंदाग्नि मतलब एसिडिटी, अरुचि, पेट में अफारा होना, पुरानी कब्ज, भोजन के साथ इसको कच्ची, अचार या मूली काटकर जैसे भी खाएं। और एक और तरीका है, मूली को बीच में से काटें और उसके 4 फाक बना लें, उसमें सेंधा नमक मिलाएं, काली मिर्च मिलाएं, उसको किसी चीज से धूप में टांग दें, वो अपना सारा पानी छोड़ देगी और जो मूली होगी वो आपको बहुत ही ज्यादा शारीरिक रोगों संबंधियों में बहुत फायदा करती है। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने मूली के फायदे बताए, और मूली क्योंकि वक्त के साथ साथ सर्दियों में ज्यादा आती है, इसका प्रयोग नियमित रूप से रोज करें। अगर कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस मूली का सेवन कम करें या बंद करें, जैसा आपका शरीर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें। धन्यवाद।